अंधा होता है, आपने ये बात तो फिल्मों में कई बार सुनी होगी। असल जिंदगी में शायद आपका इस कथन से सामना भी हुआ होगा, पर आपने कभी सोचने की कोशिश की है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? Why justice is blind? जब जब ये बात उठती है तब तब आपको हिंदी फिल्मों का कोर्ट रूम याद आ जाता होगा, जिसमें इंसान की देवी हाथ में तराजू लिए हुए खड़ी दिखाई देती होगी। क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की है कि वो महिला आखिर है कौन, और भारत से लेकर विदेशी कोर्ट तक उसकी मूर्ति क्यों हर जगह लगी रहती है? तो आज हम आपको सारे सवालों के जवाब दे देंगे। आपको इस मूर्ति को देखकर सोचा होगा कि ये क्या है, तो चलिए आपको बताते हैं। जब भी इंसान किसी मुश्किल में फंसता है तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। अमीर हो या गरीब, स्त्री हो या पुरुष, बुजुर्ग हो या युवा, कोर्ट हर किसी की सुनता है और उसे न्याय देता है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। पर जब कानून इंसान के लिए इतना जरूरी है और कोर्ट उसको पालन करवाने का काम करती है, तो फिर कानून की आंखें दुरुस्त होनी चाहिए, जिससे वो आसानी से सही गलत अच्छा बुरा देख ले और गलत को सजा सुना दे। फिर ये अंधा होने वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो देखिए, दरअसल कानून को अंधा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो न्याय सुनाते समय ये नहीं देखे कि उसके सामने अमीर खड़ा है या गरीब। कोर्ट सिर्फ तथ्यों और सबूतों के आधार पर फैसला करती है और कानून की पालन करवाती है। बस यही बात कानून की देवी पर भी लागू होती है। इस देवी का पूरा रूप रंग कानून की परिभाषा को बयां करती है। आपको बता दें कि कानून की देवी असल में यूनान की एक देवी है। यूनान की देवी डीकी को न्याय की देवी कहा जाता है। वो थेमिस और जियस की बेटी है और इसमें सबसे अनोखी चीज उनके लुक में छुपी हुई है, जो कानून के हर आयाम को दर्शाती है। न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी है, एक हाथ में तराजू है और दूसरे में तलवार है, पैरों के नीचे सांप है। तराजू ये दर्शाता है कि वो सच और झूठ को तौलती है, उसके आधार पर वो सही न्याय करती है। ये न्याय करते वक्त उनकी आंखों पर पट्टी बंधी रहती है, जिससे वो ये सामने खड़े व्यक्ति के रसूख या शक्ति से प्रभावित ना हो पाए। वो सिर्फ सबूतों और गवाहों के आधार पर ही सही फैसला सुनाने के लिए आंखों पर पट्टी बांधे रहती है। उनके हाथ में जो तलवार है वो दो धारी है। तलवार दर्शाती है कि वो सिर्फ न्याय देती है नहीं है, उनका पालन करवाने की शक्ति भी रखती है। उनकी पोशाक वैसी ही है जैसी यूनान की पुराने वक्त के आदरणीय और राजशाही लोग पहना करते थे। इसके अलावा पैरों के नीचे सांप का अर्थ ये है कि वो बुराई को कुचल देती है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।